ट्रस्ट मी, मुझे एक बार को लगा था सेल सीजन खत्म होने के बाद स्मार्टफोन मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज जिन्होंने फोन लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो स्मार्टफोन ब्रांड्स भी थोड़ा सा थम जाएंगे। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। नवंबर का मंथ क्रेजी सॉलिड गया है। मतलब स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स लॉन्च कर दिए। OnePlus 15 लॉन्च हो गया है, Oppo Find X9 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, Realme GT8 Pro लॉन्च हो गया है, कुछ टाइम के बाद iQOO 15 लॉन्च हो जाएगा और बजट सेगमेंट के भी फोन्स लॉन्च हुए ही जा रहे हैं। और इसकी वजह से मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ दिसंबर का मंथ भी इतना ही सॉलिड होने वाला है। तो अभी अगर आप कोई फोन लेने का प्लान कर रहे हो ना, रुक जाओ। नवंबर में जो फोन्स लॉन्च हुए हैं और दिसंबर में जो फोन्स लॉन्च होंगे, पहले उनको देखो, एनालाइज करो, फिर डिसाइड करना। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने भी वाली हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला फोन मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिसंबर की स्टार्टिंग मतलब कि 2 ऑफ दिसंबर को ही लॉन्च हो जाएगा। और जो लोग कैमरा से प्यार करते हैं ना, उनको तो बेसब्री से इंतजार होगा इस Vivo X300 सीरीज का। Vivo X300 एंड 300 Pro दो फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। X300 में 6.31 इंचेस टाइप की डिस्प्ले रहेगी, तो Pro मॉडल में 6.78 इंचेस टाइप की। कैमरास लगभग सिमिलर ही है। 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जायस का सपोर्ट दिया जाएगा। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर होने वाला है। बाकी जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें करीब 6000 mAh की बैटरी दी जाएगी, तो जो प्रो मॉडल है उसमें 6500 mAh टाइप की बैटरी होगी। 90 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। देखो फोन्स कि जो कैमराज है ना, वो पिछली बार से इंप्रूव्ड ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा चेंज मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है ना, वो ये कि पिछली बार क्वाड कर्व डिस्प्ले पर बेस्ड थे फोन, इस बार फ्लैट डिस्प्ले, थोड़ा बॉक्सी टाइप का डिजाइन है। मेरे पास फोन ऑलरेडी आ चुका है प्रो वाला, तो मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ, इसलिए बता सकती हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि पिछली बार आपको फोन में कोई एक्शन बटन वगैरह नहीं देखने को मिल रहा था, इस बार वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ना मैं फोन के कैमरास को टेस्ट भी कर रही हूँ। मैंने एक शॉट डाला हुआ है फोन के कैमरास को शोकेस करते हुए, नहीं आपने देखा है तो जाके देख लो एक बार। बाकी प्राइस भी लीक हो चुकी है, ठीक है। Vivo X300 बोला जा रहा है अराउंड 75,000 की प्राइस में लॉन्च होगा, तो जो प्रो मॉडल है उसका प्राइस बोला जा रहा है अराउंड 1,10,000 की प्राइस में लॉन्च होगा। और जो कैमरा किट है, अगर आपको वो परचेस करना है तो 20,000 खर्च करना पड़ेगा। प्राइस काफी हद तक मिलती जुलती है Oppo की जो Find X9 सीरीज लॉन्च हुई है उससे। वैसे डोंट वरी, जब ये फोन लॉन्च हो जाएंगे तो इसका रिव्यू भी देखने को मिलेगा, और अगर बात बन पाई तो Oppo के साथ भी कंपेयर कर दिया जाएगा। बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस और रिव्यू वीडियोस आप लोगों के सामने आते रहे। नेक्स्ट जो फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, इसकी डेट ऑफिशियली तो नहीं अनाउंस हुई है, लेकिन Amazon पर पेज लाइव हो चुका है OnePlus 15R का। देखो OnePlus 15 जब लॉन्च हुआ था तो अकेला लॉन्च हुआ था, उसमें थोड़ा सा टीज किया था कि OnePlus 15R जल्दी रिलीज होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं OnePlus 15 का बाय द वे मैं एक शॉर्ट्स बना चुकी हूँ, नहीं देखा जाके देख लेना। और OnePlus 15 अच्छा फोन है, अगर किसी को लेना है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप OnePlus 15 लेने का सोच रहे हो तो Oppo Find X9 भी लॉन्च हो गया है और उसी का कॉम्पिटिटर है, आप जाके उसको भी एक बार देखना, ठीक है। बट अभी OnePlus 15R पर अगर आए तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट एक चीज में नजर आ रहा है, जो कि हो सकता है ऐसा ना भी, और मैं चाहती हूँ जो मैं सोच रही हूँ वो गलत साबित हो जाए। फोन के अंदर टेलीफोटो लेंस शायद से इस बार नहीं देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ये सब कुछ होने वाला है। बैटरी बहुत बड़ी होगी यहाँ पर, 7800 या फिर 8000 mAh टाइप की बैटरी यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा डिस्प्ले होने वाला है, एकदम फ्लैगशिप लेवल के तरीके का फोन देखने को मिलेगा। आई मीन लॉन्च भी कुछ 40 से 44,000 के बीच में होगा। IP69 की रेटिंग, मेटेलिक फ्रेमिंग आपको देखने को मिलेगा। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट टाइप यहाँ पर होने वाला है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite या फिर 8 Gen 5 ये प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। तो प्राइस के हिसाब से स्पेक्स जो मिल रहे हैं वो सही है, बस टेलीफोटो लेंस डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए था, और हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। ये बस काफी स्पेकुलेशंस आ रही है कि शायद से नहीं देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बट हाँ, दिसंबर के मंथ में ये फोन आने वाला है, डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए इस फोन का। अच्छा, अभी हेड्स अप इन कमेंट सेक्शन अगर आप अभी भी Redmi की Note सीरीज का इंतजार करते हो तो, बिकॉज अपेरेंटली Redmi की Note 15 सीरीज दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकती है। इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज चाइना में जो लॉन्च होने वाले हैं उसके Geekbench स्कोर्स, बॉक्सेस के डिजाइन वगैरह सब कुछ आउट हो चुके हैं। यहाँ पर चिपसेट वगैरह भी निकल के आ चुके हैं। बेसिकली Redmi Note 15 Pro Plus में बोला जा रहा है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 चिपसेट होगा, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलेगा, 7000 mAh की बैटरी, 90 वॉट का चार्जर वगैरह होने वाला है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल
अल्ट्रा वाइड एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। इनफैक्ट बोला तो ये भी जा रहा है Redmi Note 15 Pro जो है उसके अंदर MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट और Redmi Note 15 के अंदर जो है Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट पर बेस्ड होगा ये स्मार्टफोन। आई रियली डोंट नो, अगर बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग में कुछ लॉन्च कर दिया तो हो सकता है कि काफी अच्छे से चले और बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया तो बात अलग है, बट मेरे को तो थोड़ा डब्बा गोल होते हुए नजर आ रहा है। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप में से कितने लोग अभी भी Redmi के Note सीरीज का फोन यूज कर रहे हैं, और अगर Note 15 सीरीज लॉन्च हो जाती है तो क्या आप लोग परचेस करना पसंद करोगे। एनीवेज, नेक्स्ट जो फोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं दिसंबर के मंथ में, ऑफिशियली डेट नहीं अनाउंस हुई है बट काफी कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ इन दोनों फोन्स के बारे में निकल के आ चुका है, बिकॉज चाइना में लॉन्च हो चुके हैं Oppo Reno 15 एंड Oppo Reno 15 Pro। दोनों के डिस्प्ले में डिफरेंस होगा ऑब्वियसली डिस्प्ले साइज में, बिकॉज एक थोड़ा बड़ा होता है प्रो मॉडल और जो बेस मॉडल है वो थोड़ा छोटा होता है, 6.31 इंचेस की डिस्प्ले होगी Oppo Reno 15 के अंदर। यहाँ पर कैमरा सेटअप सिमिलर टाइप का ही रहेगा, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस रहेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा सेल्फी कैमरा में, जो बेस मॉडल है उसमें आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और प्रो में आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी साइज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मतलब 6000 6500 mAh टाइप वाली बैटरी का इस तरह का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन चिपसेट और कैमराज जो मेन चीज है वो सेम देखने को मिलेगी। एक थोड़ा कॉम्पैक्ट, एक थोड़ा बड़ा फोन रहेगा और प्राइसिंग में ऑब्वियसली इस वजह से डिफरेंस आएगा ही आएगा। Oppo Reno 14 जो है वो अराउंड 40,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा और Oppo Reno 15 Pro जो है वो अराउंड 55,000 तक की प्राइस को टच कर सकता है, ठीक है यहाँ पर। बट हाँ, ये फोन्स अच्छे होते हैं। Reno सीरीज जेन्युइनली मुझे काफी अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आपकी प्रायोरिटी थोड़ी कैमराज वगैरह साइड पर रहती है ना, देन अच्छी प्राइस में अच्छे फोन मिल जाते हैं। आप डेफिनेटली इनका भी इंतजार कर सकते हो यहाँ पर। खैर, इन सब के अलावा Xiaomi के कुछ स्मार्टफोन्स हमें दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो पहले मुझे डाउट था, बट अभी मैं कुछ हद तक श्योर हूं कि हाँ, दिसंबर एंड या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में आ ही जाएंगे ये स्मार्टफोन, क्योंकि Xiaomi ने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया है। जैसे iPhone 17 सीरीज लॉन्च हुई, उन्होंने Xiaomi 15 सीरीज के बाद जो उनको 16 सीरीज लॉन्च करनी चाहिए थी, उन्होंने वो स्किप करके सीधा Xiaomi 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया। और इसी वजह से आपने मार्केट में देखा होगा काफी लोगों ने चाइना से इंपोर्ट करके iPhone 17 के साथ 17 Pro के साथ Xiaomi 17 Pro को कंपेयर किया हुआ था यहाँ पर। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसी वजह से, ताकि आईफोन के साथ साथ थोड़ा सा Xiaomi का भी नाम यहाँ पर बन जाए। बट बेसिकली बात यह है कि Xiaomi 17 सीरीज जो है वो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, 3 वेरिएंट से, Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max। डुअल डिस्प्ले आपको याद होगा शायद फोन, अगर आपने थोड़ा स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हो तो फ्रंट में भी एक डिस्प्ले, बैक साइड में भी एक छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है, तो ये वाला फर्क है। अभी जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें डुअल डिस्प्ले नहीं है, बाकी प्रो मॉडल्स में आपको डुअल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ये वाला प्रोसेसर यहाँ पर होने वाला है, तो एकदम टॉप नॉच का प्रोसेसर है। अच्छे कैमरास देखने को मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल सेल्फी है, टेलीफोटो लेंस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी चीजें बहुत क्रेजी है यहाँ पर। और 7,500 mAh टाइप की कुछ बैटरीज देखने को मिल रही है फोन के अंदर। चाइना में तो बहुत एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च हुआ है, बट आई एम श्योर इंडिया में जब ये फोन आएंगे तो जो प्रो मैक्स है उसका प्राइस कुछ 1 लाख से कम तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो नॉन प्रो मॉडल है मेरे अकॉर्डिंग वो कुछ यहाँ पर 50-60 हजार के आसपास की प्राइस में आएगा। तो आप समझ गए बेसिकली प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन होने वाले, क्योंकि Xiaomi ब्रांडिंग के अंडर जो फोन लॉन्च होते हैं वो थोड़ा प्रीमियम होते हैं। Redmi में हमें मिड रेंज टाइप के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। अभी Redmi का फ्यूचर तो मुझे इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, लेकिन Xiaomi जिस तरह के फोन लॉन्च कर रहे हैं उसमें मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। तो अगर आपको Xiaomi ब्रांडिंग का फोन परचेस करना है तो आप Xiaomi 17 सीरीज का इंतजार करो। अभी देखो, मैंने सारे आपको वो फोन्स बता दिए जो मुझे काफी हद तक लगता है कंफर्म्ड है दिसंबर में लॉन्च हो ही जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी फोन्स हैं जो आएंगे तो जरूर, लेकिन दिसंबर में आएंगे या फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली बात क्या है ना कि चाइना में जो Vivo की S50 Pro लॉन्च होते थे वो एक टाइम पर Vivo की V सीरीज में बन के आते थे, जैसे Vivo V40 Pro टाइप का इस तरह का। लेकिन अभी उन्होंने V सीरीज में प्रो मॉडल तो बंद ही कर दिया। तो यहाँ पर जो चाइना में जो S50 लॉन्च हुआ है वो Vivo V70 बन के आएगा, और जो S50 Pro लॉन्च हुआ है वो Vivo X300 मिनी बन के आएगा। बट आई एम श्योर कि दिसंबर में तो नहीं आ रहे, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी X300 सीरीज लॉन्च हो रही है। बट फिर भी अगर आप इंतजार करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो Vivo V70 है वो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ आएगा, 6500 mAh की बैटरी टाइप देखने को मिलेगी। और जो Vivo X300 मिनी है उसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 या 8 Elite कुछ इस तरह का प्रोसेसर होने वाला है, और वहां पर आपको मतलब एक सॉलिड कैमरा सेटअप के साथ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो हाँ, इंतजार करना चाहते हैं इनका कर सकते हो। इसके अलावा देखो, अभी ग्लोबली ना पोको के फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, पोको F8, F8 Pro, F8 Ultra 27 नवंबर को। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये फोन एग्जैक्टली इंडिया में इसी नाम से आएंगे या फिर कुछ
फीचर्स वगैरह को ट्विक करके इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, बट ये डिपेंड करता है कि कितनी हाइप इनकी ग्लोबली लॉन्च होने के बाद इंडिया में होती है। अगर अच्छी खासी हाइप रही देन आई एम श्योर कि इंडिया में भी ये फोन्स लॉन्च हो जाएंगे, और इसका इंतजार आपको 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक करना पड़ेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग तो इनका इंतजार करना कर सकते हो, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। बट हाँ, जैसे जैसे और भी फोन्स की डेट या फिर नाम आते रहेंगे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताती रहूँगी, क्योंकि इवेंचुअली सबके रिव्यू शॉर्ट्स वगैरह तो आ ही जाते हैं। तो मेक श्योर सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हो वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।